डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यदि मैं जान जाऊं कि कल इस संसार का अंत हो जाएगा, तब भी मैं अपना सेब का पेड़ अवश्य लगाऊंगा। किंग मार्टिन लूथर की कही यह बात न सिर्फ वृक्षों की उपयोगिता का बखान करती है, बल्कि पेड़ पौधों से उनके हार्दिक प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। निस्संदेह पेड़ पौधों के महत्व को कभी भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तभी तो हमारे देश में पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। संत कबीर ने इनके महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक आजकल वृक्षारोपण पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन एवं मानव की वास्तविक प्रगति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हमें तब ही मिलेगा जब हम वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत होंगे। इसलिए सबसे पहले हम वृक्षों से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं। वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। जीवों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इनकी पत्तियों, छालों एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। इनसे हमें रसदार एवं स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। इनकी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, मानव भी चैन की सांस लेते हैं। जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा भी सही होती है। वृक्षों की कमी सूखे का कारण बनती है। वृक्षों से पर्यावरण की खूबसूरती में निखार आता है। वृक्षों से प्राप्त लकड़ियाँ भवन निर्माण एवं फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। इस तरह मनुष्य जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक वृक्षों एवं उनसे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर रहता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने पेड़ पौधों की महत्ता को समझते हुए कहा है, पाई पैरा चेंज। वृक्षों से होने वाले इन्हीं लाभों के कारण मनुष्य ने इनकी तेजी से कटाई की है। औद्योगिक प्रगति एवं वनोन्मूलन दोनों के कारण पर्यावरण अत्यंत प्रदूषित हो गया है। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए कारखानों की संख्या में तो वृद्धि करता रहा, किंतु उस वृद्धि के अनुपात में उसने पेड़ों को लगाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके विपरीत उसने जमकर उनकी कटाई की। इसके कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी का पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वृक्षारोपण पर्यावरण को संतुलित कर मानव के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरा फल और एक वायलिन, भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस विचार को जिन महत्वपूर्ण चीज़ों से जोड़ा है, उनमें से प्रत्येक चीज़ का पेड़ पौधों से संबंध होना इनकी उपयोगिता को दर्शाता है। अतः हमें अपने और पर्यावरण के हितैषी पेड़ पौधों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वनोन्मूलन के कारण पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गई है। सामान्य मौसमी अभिवर्तियों में किसी खास स्थान पर होने वाले विशिष्ट परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। मौसम में अचानक परिवर्तन, फसल चक्र का परिवर्तित होना, वनस्पतियों की प्रजातियों का लुप्त होना, तापमान में वृद्धि, हिमनदों का
पिघलना तथा समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि ऐसे सूचक हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन की परिघटना का पता चलता है। जलवायु परिवर्तन कई कारणों से हुआ है, किंतु वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के निरंतर बढ़ते रहने को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा की बड़ी मात्रा अवरक्त किरणों के रूप में पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाती है। इस ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे तापक्रम अनुकूल बना रहता है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का होना अच्छा है, किंतु जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। वृक्षारोपण के माध्यम से इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। मनुष्य अपने विकास के लिए पेड़ों की कटाई एवं पर्यावरण का दोहन करता है। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्ट में हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर जोर देना चाहिए। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सतत विकास में आर्थिक समानता, लैंगिक समानता एवं सामाजिक समानता के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी निहित है। पाई पैरा चेंज। वर्ष 2030 तक विश्व की जनसंख्या के 8.3 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है, जिसके कारण उस समय भोजन एवं ऊर्जा की मांग 50% अधिक तथा स्वच्छ जल की मांग 30% अधिक हो जाएगी। भोजन, ऊर्जा एवं जल की इस बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के दुष्परिणाम भी भयंकर हो सकते हैं। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। कुपरिणाम स्वरूप विश्व की जलवायु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। इसलिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करनी शुरू की। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक संगठनों द्वारा किए गए हर प्रयास में वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया जाता है। भारत सरकार भी विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन भी वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभ से अवगत कराकर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। कुछ
संस्थाएं तो वृक्षों को गोद लेने की परंपरा भी कायम कर रही है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में वृक्षारोपण को भी पर्याप्त स्थान देना होगा। पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। स्टॉप।